20-year-old Harshandeep Singh was found suffering from a gunshot wound inside an apartment building Friday. Video shared with CTV appears to show the moments leading up to the shooting. CTV's Nicole Lampa. Friday morning, Edmonton police officers responded to reports of gunshots. Around 12:30 in the morning, officers responded to reports of gunshot. 4 से 5 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जान जा चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है और वो चारों पांचों कौन थे? सिर्फ इंडियन स्टूडेंट थे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही इस चीज़ का सामना कर रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से तो इतनी ज़्यादा जान जा रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जितना कोई भी नहीं सोच सकता। इससे पहले इतना क्राइम पहले भी था, लेकिन जो अभी पिछले 1 साल से क्राइम चला हुआ है, इतनी ज़्यादा हेट फैली हुई है, वो कभी भी अभी से पहले कनाडा में सुनने में नहीं आया था। With first-degree murder this weekend, but already shocking video showing the Friday morning shooting has surfaced online. Now, a warning, some of this surveillance video may be disturbing to watch. It's not clear what led to the gun being drawn, but after a short verbal confrontation, the guard is pushed. We've stopped the video before the fatal gunshot to the back. It was unfortunate that it was released because the family is going to see it, and it's obviously very devastating for them to see it. Police arriving to find 20-year-old Harshandeep Singh Antal unresponsive in the stairwell. He was taken to hospital where he later died. जब हम इंडिया होते हैं ना तो हम सुनते हैं कि कनाडा एक बहुत सेफ कंट्री है, यहाँ पे तो कोई क्राइम ही नहीं है, यहाँ पे कोई चोरी नहीं होती, यहाँ पे कोई गुंडागर्दी नहीं है, यहाँ पे कोई किसी की जान नहीं ले सकता। अगर हमने ये भी कर दिया तो इतना फाइन है, अगर हमने ये कर दिया तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। वहाँ तो पुलिस ऐसे एक्शन में रहती है, पुलिस 1 मिनट में पहुँच जाती है, पुलिस ये करती है, पुलिस वो करती है। इतना फितूर हमारे दिमाग में होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और पिछले 1 साल से 1.5 साल से तो सब कुछ ही बदल चुका है। आपको क्या लगता है कि कनाडा की पुलिस क्या कुछ कर लेगी? हमारे लोग हैं, इनके लोग हैं, ये हमारा साथ कभी भी नहीं देंगे। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसके ऊपर पता नहीं क्या ही चार्जेस लगाएंगे, उनको तो उम्र कैद की सजा हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इतनी ईजिली बेल मिल जाती है। और जो लोग कनाडा में रहते हैं ना, सबको पता होगा ये चीज, ईजिली बेल मिल जाती है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल की जेल हो जाएगी, इससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। ये सबसे पहली बात। तो इतना ज्यादा हेट फैला हुआ है। कुछ ऐसे पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं, ऐसे पेजेस बनाए हुए लोगों ने कि इंडियंस के खिलाफ ऐसी हेट फैलानी है, इतनी ज़्यादा गंदी गंदी वीडियोस बना रहे इंडियंस के अगेंस्ट में। तो फिर आप एक बात बताओ, जब वो दूसरी दुनिया, दूसरे लोग, यहाँ के जो कैनेडियन ही लोग हैं, वो देखेंगे कि इंडियंस तो ऐसे हैं, इंडियन वैसे हैं, ये सब चीज़ें, तो उनके दिमाग में क्या फितूर आएगा? उनके पहले ही दिमाग में इतना सब कुछ आया हुआ है कि इंडियंस ने हमारी नौकरी खा ली, इंडियंस ने हमारा ये खा लिया। तो ये सब चीज़ इतनी ज़्यादा फैल चुकी है। पिछले 1 हफ्ते में 4 से 5 स्टूडेंट्स अपनी जान दे चुके हैं। He was very creative man, and I have lots of picture of him. His cousin remembering a creative and kind man. Like so many international students, Harshandeep came to Canada in search of security, but in his 3rd semester needed a job to survive financially. Harshandeep had big aspirations, to one day become a police officer, and joining a security company was part of his initial plans to start working in the industry to, so to speak, to put his foot in the door. His family in Canada have questions about his on-the-job training, realizing that as a newcomer, he might not have known about the high crime rate in the area he was working. This should be a wake-up call about security guards deployed alone. There has to be some changes, and they don't even experience. Like, are you going to put someone with very little experience in a very, very tough situation? Edmonton police say the 2 people charged with first-degree murder, Evan Rain and Judith Salto, are the only suspects. Harshandeep's family says a fundraiser to bring his body back to India is now closed, having surpassed their goal. Now looking for change. I do hope मेन 20 साल का हर्षनदीप, सिर्फ 20 साल, क्या उम्र होती है 20 साल, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। एक तो पता नहीं क्यों मुझे बच्चों में, ये स्टूडेंट्स में इतना ज़्यादा ये होता है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे और बस लाइफ सेट है। एक बार कनाडा पहुंच जाए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बस बैठे रहने वाला काम है, कुर्सी पे बैठना है, आराम से फ़ोन चलाएंगे, फ़ोन में मूवी देखेंगे और बस बैठे रहो, बैठे रहने के पैसे मिल रहे हैं। और अगर हम दूसरी जॉब करते हैं उससे तो हमें एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत $4-5 एक्स्ट्रा के चक्कर में आप अपनी जान रिस्क पे नहीं दे सकते। जहाँ पहले सबसे पहली बात,
तो जहाँ से आप हायर होते हो, जिस भी कंपनी के थ्रू आप काम करने जाते हो, क्या आप उनसे पूछते हो कि भाई हमारी सेफ्टी का क्या, हमारी सेफ्टी के लिए आप क्या प्रोवाइड करते हो, क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ भी आपकी सेफ्टी के लिए प्रोवाइड नहीं करवा रहे, उनका काम है सिर्फ जाओ अपना वहाँ बैठो, हमें कोई मतलब नहीं, आपकी जान जा रही है, हमें कोई मतलब नहीं, वो आपकी रिस्क पे है, तो आपको वहाँ पे नौकरी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको अपनी जान प्यारी है, ना कि वो 5-4 जितने भी डॉलर्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो प्यारे हैं। जान से ऊपर कोई भी पैसा नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको यहाँ पे भेजा है, तो अपनी जान का सबसे पहले ध्यान रखो। आज के टाइम में पिछले कुछ महीने से इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स की डेथ हो रही है। कोई किसी को स्टैब करके मार देता है, कोई किसी को गोली से मार देता है, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है, मजाक समझा हुआ है जान को। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, जो भी अभी जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। अगर आपको वहाँ पे सेफ फील नहीं होता, आज ही वो नौकरी छोड़ दो, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। आज 5 दिन में नहीं मिलेगी, 10 दिन बाद मिल जाएगी, लेकिन अपनी जान खतरे में बिल्कुल भी मत डालो। हर्षनदीप को लगा कि वहाँ कोई चोरी हो रही है, ये कोई पक्की खबर नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ यही चीज़ है, लेकिन बस सुनने में आ रहा है कि हर्षनदीप को लगा कि वहां कोई 2-3 बंदे मिलकर चोरी कर रहे हैं। उसने उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने उल्टा क्या किया, उसको ही गोली मार दी, उसको ही खत्म कर दिया। वहां पे एक लेडी थी जिसने उसका बैग पकड़ा, अगर वो उसको ना पकड़ती, उस 1-2 सेकंड में वो एकदम से स्टेयर से भाग भी सकता था, मे बी उसकी जान बच भी सकती थी, लेकिन उस लेडी ने उसका एकदम से बैग पकड़ लिया। और एक लड़का अलग से खड़ा है जो कि दरवाजा पकड़े खड़ा है। मतलब उन लोगों ने ऐसे अच्छे से प्लानिंग बनाई थी कि इस लड़के की जान लेनी है, तो उन्होंने एकदम से उसको गोली मार दी और वो मर गया। अब इस चीज पे उसकी फैमिली क्या सफर करेगी, कितना बुरा हाल उसकी फैमिली का, उसकी माँ का होगा, उसके पिता का होगा। इसकी सिचुएशन कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। तो प्लीज अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है, अपना पूरा सेफ्टी का ध्यान रखो। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है, जिस भी कंपनी के थ्रू करते हो, उनसे अपनी सेफ्टी के लिए पूछो कि आप हमारी सेफ्टी के लिए क्या करोगे अगर कल को कुछ हो जाता है। दूसरी चीज ये, अगर कोई कुछ कर रहा है, आप मत पड़ो पंगे में, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है पूरी की। अगर कहीं कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, मानते सिक्योरिटी गार्ड का यही काम होता है कि भाई रोको अगर कुछ हो रहा है, लेकिन आप पहले देखो कि आप कौन से देश में हो, और अगर आप देख रहे हो कि चोरी हो रही है तो बंदे किस टाइप के हैं। ये ना हो कि आप उनको रोकने जाओ तो कहीं आपकी जान को ही ना खतरा हो जाए। पहले अपनी जान का देखो, उसके बाद अपनी ड्यूटी पूरी अच्छे तरीके से निभाओ। अपना देखो, जो भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, आज से संभल जाओ। इससे पहले भी काफ़ी वीडियोज़ आ चुकी हैं। एक लड़की थी, उसकी भी, वो भी सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करती थी, जहाँ वो काम करती थी उसी बिल्डिंग में एक लड़का था, उसी ने उसकी जान ले ली, स्टैब करके उसको मार दिया। उस लड़की की उसी टाइम पीआर हुई थी और उसको अपने पेरेंट्स को अप्रैल में यहाँ कनाडा में ही बुलाना था, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की मर गई। तो ये आप देखो कि सिक्योरिटी गार्ड में कितना ज़्यादा रिस्क है इस जॉब में। और चाहे सिक्योरिटी गार्ड क्यों कोई भी हो, पहली तो बात, अभी आप सबको पता है कि कनाडा में कितना ज़्यादा हेट फैला हुआ है, हर जगह रेसिज्म हेट इतना ज़्यादा। और आपको पता है, जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डल जाती है तो वो इतनी जल्दी वायरल होती है, वायरल होती चली जाती है। यहाँ पे टिकटॉक पे इतने पेजेस बने हुए हैं जहाँ पे कोई हद नहीं है इंडियंस के खिलाफ वीडियोस बनाने की, और अगर आप उनके कमेंट बॉक्स में जाओगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा, इतना गंदा इंडियंस के अगेंस्ट में बोला हुआ है। तो अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, किसी से कोई बहस करने की जरूरत नहीं है कि वो ये बोल रहा है बोलने दो, वो ये कह रहा है कहने दो। आपको अपने आप को प्रूफ नहीं करना कि मैं सही हूँ, तू कैसे बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हेट चली हुई है, कुछ भी नहीं पता आप कहीं खाने के लिए जा रहे हो और कहाँ वो अपनी दुश्मनी निकाल ले। यहाँ पे आए हो, अपना फ्यूचर सेट करो, अपना काम करो, अपने आप से मतलब रखो, आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं तो इतना ज़्यादा बुरा हाल, जो हेट चली हुई है, किसी को नहीं पता कि किस टाइम कौन क्या कर सकता है। कोई कुछ भी कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं इंटरफेयर करने का। कुछ चोरी कर रहा है, भाई करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। कोई किसी को मार रहा है, मारो, आपको किसी भी चीज़ में बीच में पड़ने की नीड नहीं है। अपने रास्ते पे जाओ, अपने रास्ते से आओ, अपना काम करो, बस अपने काम से मतलब रखो।